हेलो, गेस व्हाट, इतनी पैकिंग हम क्यों कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? हम सोचो सोचो, कोई ना। हम अभी जा रहे हैं आसनसोल टू राजगीर एंड देख ही सकते हैं हम लोग पूरा पैक्ड अप है, फूड रेडी है, अब जस्ट निकलने ही वाले हैं। ये अराउंड अभी हमारा सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हमें निकलना था 5:30 बजे, बट क्या है मतलब हो जाती है थोड़ी गलती। अभी 5:30 बजे एंड सी हम लोग सब रेडी है। वी आर ऑल गियर्ड अप टू गो एंड लेट्स गो। एज पर द गूगल मैप, आसनसोल टू राजगीर अप्रॉक्सीमेटली 300 और कहे तो 300.6 किलोमीटर है। एंड हियर वी आर स्टार्टिंग। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइट नाउ we are going to Rajgir, आसनसोल टू राजगीर, and this is Manas. Here is right side में मेरी मम्मी जी, बीच में ससुर जी एंड लेफ्ट साइड पापा जी, एंड here is मानस माय हब्बी एंड हम चले हैं राजगीर की ओर। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना सूरज, ऐसा लग रहा है कि कोई मिठाई जस्ट आसमान में हो, जस्ट जाके खा ले। सो ब्यूटीफुल। सुबह में निकलना इज़ लाइक इससे अच्छा गिफ्ट हो ही नहीं सकता। सुबह सुबह का बेस्ट गिफ्ट इज़ टू सी द सनराइज। वैसे चल पड़े हैं एंड देखो रास्ता तो देखो, इट्स लाइक अगर सुबह का ये जर्नी कोई मिस कर दिया तो लगता है कि कुछ बुरा हो नहीं सकता है। ये हमारा फर्स्ट स्टॉल था जो हमें अराउंड 90 रुपीज़ पड़ा। वैसे मेरी मानिए तो सुबह में सनराइज़ का टाइम लॉन्ग ड्राइव के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब आप अंधेरे से होकर जब सूरज की ओर दिन निखरते हुए देखते हैं, जब आप गाड़ी में वो ठंडी हवा और वो जंगल वो रास्ते में जब भेद कर जाते हैं, उससे अच्छा अनुभव कहीं नहीं होता। वैसे रोज़ का दिन में तो हम लोग अपने घर में ही बैठे रहते हैं, रोज़ चाय की चुस्की पीते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, ऑफिस जाते हैं, सब ठीक है। लेकिन जब बाहर में लॉन्ग ड्राइव का पार्ट है, तब सनराइज़ एंड सनसेट ये दो मेन पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो हम हमेशा कोशिश करते हैं। और अगर आप करते हो तो आप तो समझ ही रहे हो कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। और इसके अलावे अगर आप नहीं किए हो तो प्लीज़ आप कोशिश करें, आप ज़रूर जाइए। और सनराइज़ हमेशा कोशिश कीजिएगा, जितना सुबह, चाहे वो 3 बजे 4 बजे, जितना भी अर्ली आप उठ के निकलोगे, आपको उतना ही दुनिया का सुंदरता का अनुभव होगा कि हमारा जो नेचर है वो कितना ब्यूटीफुल है। इट्स ऑसम। और जाकर हमें ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा सनराइज इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, मत भूलना। मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। कितना अच्छा लग रहा है ना, रास्ते में जाते वक्त ऐसा ही लगता है, बस यही आता है दिमाग में। वैसे एक मज़े की बात बताओ, क्या है कि जनरली मैं और मानस ही जाते हैं। हाँ, रोड ट्रिप्स, वो भी लव रोड ट्रिप्स। तो ट्रैवल करते वक्त कब हमारे दिमाग में बस यही आता है कि कब ढाबा आए, कब जाके हम लोग एक अच्छे से सीनिक ब्यूटी प्लेस में जाए और टेस्टी चाय पिए, वहाँ का जो खाना है, वहाँ का जो स्पेशलिटी है, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करें। ये तो हमारे में है, लेकिन इससे ज़्यादा जब हम अपने पेरेंट्स को इंक्लूड करते हैं तो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट, उसके चेहरे में जो एक एनर्जी रहती है ना, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। सच कहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। पहले क्या होता था ना कि वो पेरेंट्स हमारे हमेशा या तो कोई ट्रैवल एजेंसी या तो कुछ ग्रुप के साथ जाते थे, लेकिन उसमें क्या होता था कि उनको बस या फिर किसी ट्रैवल जो व्हीकल्स है उसमें प्रॉब्लम होता था। लेकिन जब वो रोड ट्रिप जब ट्रैवल करने लगे, जब रोड ट्रिप अवेल करने लगे, तब उन्हें लगा कि नहीं, जो
अचानक से रुकने में, एक अचानक से कोई भी अनजान जगह में रुक के वहाँ पे एक्सप्लोर करने में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। सो अभी वो क्या है, अभी वो हमेशा हमें पूछते कि नेक्स्ट वीकेंड हम कहाँ जाने वाले हैं। सो हम लोग भी एक्साइटेड और फैमिली भी एक्साइटेड। सो द होल ग्रुप इज़ लाइक रॉक। आई होप हम आपको थोड़ा बोर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अभी हम लोग लेने वाले एक टी ब्रेक, तो हम भी खोज रहे हैं कि कहाँ टी ब्रेक लिया जाए। आप भी बने रहे हमारे साथ। आज चलिए लेते हैं एक छोटा सा चाय ब्रेक। हम लोग अभी पहला ढाबा अपना डिलाइट ढाबा में रुके हुए हैं। बहुत ही अच्छी सीनरी है पहाड़ के पास। बहुत ही तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि आँख खोला भी नहीं जा रहा है। बहुत ही अच्छी सीनरी है यहाँ पे। हम लोग आज सुबह 6:30 बजे निकले एंड अभी बज रहा है अराउंड कितने, इट्स अराउंड 8:30 बज रहे हैं। तो दिस इज़ डिलाइट ढाबा। अब यहाँ पे चाय पिया हमने और उसके बाद अभी भी हमारे अराउंड 5.5 घंटा है दिखा रहा है हमारी गाड़ी। तो देखते हैं कब पहुँचते हैं। रास्ता यहाँ का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। स्टे ट्यून्ड। तो हम आ गए हैं डिलाइट ढाबा, कोटाली, झारखंड। एंड यहाँ पे सब हमारे फैमिली मेम्बर्स सब चाय पी रहे हैं, हम भी मज़े ले रहे हैं। और यहाँ पे सीनरी देखिए, वाव, इसीलिए तो हम आते हैं। इतना सुंदर, इट्स ब्यूटीफुल। जस्ट सामने पहाड़, खुला आसमान और बड़ी बड़ी सड़कें। ये कुछ हम बयान नहीं कर सकते कि इतना अच्छा लग रहा था हमें वहाँ। और ये यहाँ पे रहा हमारे कुछ सेल्फीज़। सेल्फी के बाद हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और स्टे ट्यून्ड। और देखिए यहाँ पे रास्ते में पलाश फूल के पेड़ इतनी सुंदर, ऐसा मानो कि हमारे ही वेलकम करने के लिए जस्ट वो कह रहे हैं कि आओ पधारो। जस्ट इसी के लिए तो हम आते हैं, जस्ट इसी के लिए। इतना सुंदर कि आप जहाँ भी जाओ एक नई वादियाँ, एक नई खूबसूरती, हर जगह की एक खुद की खासियत होती है और इसी में जीने का नाम है ज़िंदगी। इन पलाश फूल के पेड़ को देख के लग रहा था कि काश अगर मुझे ऐसा मिल जाए जहाँ पे पूरा बागान में भरा हो और वहीं पे एटलीस्ट कुछ घंटे वहीं बैठ के बस देखते रहूँ, थोड़े हवा लेते रहूँ, थोड़े मज़े लेते रहें। लेकिन अभी तक पता नहीं होगा कि नहीं, देखते हैं आगे मिलता है कि नहीं। अगर मिल जाए तो ज़रूर रुकेंगे, लेट्स सी। वैसे राजगीर के बारे में थोड़ा जानकारी भी आपको दे दे। राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध शहर है जो कि अपने पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए विश्व भर में मशहूर है। राजगीर की हरियाली जहां प्राकृतिक सौंदर्य प्रेमियों को लुभाती है, वहीं धर्म पर आस्था रखने वाले लोग राजगीर आकर अपने आराध्य का दर्शन कर खुद को धन्य मानते हैं। राजगीर हिंदू, जैन और बौद्ध प्रमुख तीर्थस्थल के लिए भी बहुत माना जाता है। ये कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिससे बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। पौराणिक साहित्य के अनुसार राजगीर ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि, संस्कृति और वैभव का केंद्र तथा जैन तीर्थंकर महावीर और भगवान बुद्ध की साधना भूमि रहा है। तो हम लोग अभी हजारीबाग की ओर जा रहे हैं। अभी 196 किलोमीटर बाकी है, मतलब 5 घंटे बाद। एंड इतना सुंदर यहाँ का अभी दृश्य है कि बयान नहीं कर सकते। पहाड़, फूल, बहुत ही सुंदर। रास्ता इतना सुंदर, इतना स्मूथ है कि लाइक क्या पिक ले, क्या वीडियो ले, क्या छोड़ के क्या ले, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। राजगीर की 5 पहाड़ियों विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और वैभारगिरी
न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, बल्कि मान्यता है कि जैन धर्म के 11 गंधर्वों का निर्वाण भी राजगीर में ही हुआ था। आज भी इन पांचों पहाड़ियों पर जैन धर्म के मंदिर हैं। इसी तरह भगवान महात्मा बुद्ध ने रत्नागिरी पर्वत के नज़दीक गुद्दकुट पहाड़ी पर बैठकर लोगों को उपदेश दिया था। पटना से 100 किलोमीटर उत्तर में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा राजगीर न केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल है, बल्कि एक सुंदर हेल्थ रिजॉर्ट के रूप में भी लोकप्रिय है। खासकर बौद्ध धर्म से इसका बहुत प्राचीन संबंध है। बुद्ध न केवल कई वर्षों तक यहाँ ठहरे थे, बल्कि कई महत्वपूर्ण उपदेश भी यहाँ की धरती पर दिए थे। बुद्ध के उपदेश को यहीं लिपिबद्ध किया गया है और पहली बौद्ध संगीति भी यहीं हुई थी। तो अभी हम रुके हैं गिरिडीह में टोल प्लाज़ा के सामने। ये है कुल्गो न्यू टोल प्लाज़ा एंड यहाँ पे हम लोग अपना दुकान में कुछ स्टफ्स खरीद लिए हैं। अभी हम चूड़ा खा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बीच में हम लोग थोड़ा बहुत ड्राई आइटम्स खरीद लिए हैं, जैसे बिस्किट, फ्रूट जूस और प्लेट्स खाने के लिए। खाना खाएंगे हम लोग घर से लेके आए हैं और काफ़ी सारे और भी रिलेटेड आइटम्स हम लोग खरीद लिए हैं। और अभी हम फिर से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही चार्मिंग प्लेस है, सब बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मानस का सीट भी एटलीस्ट रेस्ट मिल रहा है उसे भी। एक्चुअली राजगीर जो है 5 पहाड़ से घिरा हुआ है। सो आप जहाँ भी जैसे ही रास्ते में जा रहे हो हर जगह उसे पहाड़ी पहाड़ दिखे एंड सो ब्यूटीफुल। अगर आस पास वेस्ट बंगाल कहीं जाना हो तो राजगीर आना मत भूलना। और चलते चलते हम रुक ही गए, क्योंकि हमें हमारा डेस्टिनेशन, हमारी तलाश, हमारा जो सपना था कि हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस में रुकेंगे और अपना पिकनिक वहीं मनाएंगे। तो आप देखिए कैसा है और कमेंट कीजिएगा कि आपको भी कैसा लगा। अभी हम लोग पिकनिक बना रहे हैं। देखिए कितना सुंदर व्यू है। लीची खा रहे हैं, मम्मी उधर बैठ के लीची खा रही है, पी रही है। और उधर अपना गाड़ी हम लोग पार्क कर दिए दूर से। और गर्मी बहुत बढ़ गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टाइम। लेकिन इतना खूबसूरत नज़ारा देख के सारे गर्मी चले जाते हैं। देखिए तो हमें बहुत अच्छा व्यू मिला। और कुछ जो ड्राई फ्रूट्स हम लोग ख़रीद लिए थे, सोचे इससे बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकता है।
और यहाँ पे चारों तरफ हरियाली, ग्रीनरी ऑल अराउंड, एक पहाड़ और पहाड़ के सामने इतने पेड़, हमारे खाने का स्टफ्स में पिकनिक, रैंडम पिकनिक में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा पिकनिक करेंगे एंड इतना सुंदर जो सीनिक ब्यूटी मिला है ना, इसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस ट्रिप। देखिए सब कितने मज़े से खा पी रहे हैं। और यहाँ पे तो बचपन का दिन याद है जब हम लोग खेला करते थे छिपन छिपाई, टपन टपाई। यहाँ पे जस्ट एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर। धूप बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी वहाँ पे एक्सप्लोर करने का जो मन कर रहा था कि क्या ही बताएं। हम जस्ट जा ही रहे थे, सोचे और थोड़ा दूर जाए, लेकिन फिर लगा कि नहीं इससे ज़्यादा दूर जाने से फिर अब जा नहीं पाएंगे, हमें आज पर पहुँचना नहीं होगा। तो हम जस्ट वहाँ पे थोड़ा अपने सेल्फीज है फोटोग्राफी किया, वहाँ पे थोड़ा सा। और वहाँ पे जो फूल, पलाश फूल इतना सुंदर था, इतना अभी आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे फूल बहुत ही सुंदर था। और मानस लग गए अपने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में। रोड ट्रिप का मज़ा इसमें है कि आप कहीं भी रुक सकते हो, रुक के उस जगह के थोड़ा देख सकते हो। सो हम लोग आते वक्त देखे कि इतना सुंदर जगह है, सो गिव अ ब्रेक एंड हम लोग उतर के चले आए हैं इस सुंदर से पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गार्डन के ओर। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पेड़ से ढका हुआ है और एक्चुअली हमें पहाड़ के नीचे ही है, और थोड़ा सा अगर ऊपर उठे तो पहाड़ हम ज़रूर चढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम ले चुके हैं तो एक प्राण लीची एंड कोल्ड ड्रिंक, पोटैटो बिस्किट्स एंड हियर इज़ मानस। सो हम लोग फैमिली पिकनिक जो है वो ढाबा साइड तो कर ही रहे हैं, उसके साथ हम लोग आउटस्कर्ट जो भी सीनरी जहाँ भी अच्छा लग रहा है रुक जा रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। दिस इज़ रियल फन। ये एड हॉक पिकनिक है, एड हॉक पिकनिक जो सोचे नहीं थे, इसी का मज़े लेने के लिए तो हम आते हैं रोड ट्रिप पे, कहीं पे भी कभी भी। डेस्टिनेशन राजगीर है लेकिन उससे पहले पिकनिक स्पॉट रैंडम इज दैट इज द फन। मन मर्जी कहीं पे भी रुक जाइए, अपना मन का मालिक, जस्ट एंजॉय द रोड। एंड ही वेरी कैप्चर्ड ईच एंड एवरीवन सो नाइसली। आपको दिख ही रहा होगा, आप भी बने रहिए, आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ एंड स्टे ट्यून्ड। और यहाँ पे देखिए मानस फोटोग्राफी करते करते कहाँ, मैं सोच रही थी कि मेरी भी अच्छी सी फोटोग्राफी ले रही होंगी, और देखा क्या वो लेते लेते चले गए फूल का फोटोग्राफी लेने के लिए। यहाँ पे मुझसे ज़्यादा उन्हें ज़्यादा पसंद आया कि पलाश फूल, और वो लगे रहे अपने फोटोग्राफी में। गुस्सा तो बहुत आया था लेकिन देखने के बाद कैमरा में जब उसका फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी देखा, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, इट्स रियली ब्यूटिफुल, इट्स वर्थ इट। अगर ये छूट जाता तब तो शायद ही हम बहुत कुछ मिस कर जाते। पूरे बहुत ही जंगल में एक सुनसान सड़क और उसके पास एक पहाड़ और ये फूल के पेड़, जहाँ बैठ के पिकनिक कर सकते हो, गप्पे शप्पे कर सकते हो, ठंडी ठंडी हवाएं, मतलब इट्स रियल ब्यूटी। और इसको ही कहते हैं शायद जीना। वैसे तो हर जगह हर कोई जाता है, बहुत सारी वीडियोस आते हैं, लेकिन जिस जगह का आप नाम नहीं जानते हो, जिसको आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि आप कहाँ जाने वाले हो, और अचानक से आपको इतना अच्छा एक सीनरी मिल जाती है और आप जाके वहाँ पे जस्ट खो जाते हो अपने ही धुन में, अपने ही मस्ती में, अपने बचपन के दिनों को भी याद करते हो। तो इसमें ये बहुत ही मतलब खुशी देती है, एक दिल से खुशी, एक गहराई से खुशी आती है। और यही है मज़ा एक रोड ट्रिप का, जो हम हर रोड ट्रिप में खोजते हैं। और इस राजगीर जाने के, आसानसोल राजगीर जाने के रोड ट्रिप में हमें मिल ही गई वो, और आगे और भी मज़ा है। और यही नहीं, सामने फिर हमें मिला नेक्स्ट एक्साइटमेंट, वो था ईख का रस। वैसे मैं उतनी खाती नहीं हूँ, मुझे मीठा उतनी पसंद नहीं, लेकिन मम्मी जी ने बोला कि नहीं, आज मुझे ईख के रस पीनी ही है। एंड क्या, बस
जैसे ही हमने उसे बोला कि तुम भैया ईख का रस बना दो, उसके बाद वो भैया इतना प्यार से बनाया, इतना प्यार से बनाया कि खाने के बाद मैं देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि इतना मेहनत से, इतने अच्छे से वो बनाए वो भैया। एंड उसके बाद जो टेस्ट था, वो पुदीने का स्वाद, वो पुदीना, नींबू और नमक के साथ इतना सुंदर उसने बनाया था कि पूरे परिवार खाने के बाद लगा कि यार चीयर्स, ये तो बनता है। इस ट्रिप का यही मज़ा है। आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। और आप देख सकते हैं कि हम लोग बेसब्री से बैठे हुए हैं, इंतजार करें कब 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 हमें वो ईख का रस मिलेगा। यहाँ पे मम्मी पापा और यहाँ पे गाय भी बैठा है कि यार कब मुझे वो ईख के वो बचे कुचे मिल जाए खाने के लिए। और वैसे और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि यार आज दे दो भैया, और कितना देर तक टेस्ट देखते। गर्मी में यही मानो कि एक अमृत है हमारे लिए। आप ही जाओ, दे दो भैया, दे दो। नहीं रहा जा रहा है इतनी गर्मी में, कब दोगे। हम लोग अभी क्या कहते हैं, ईख का रस खाने वाले हैं। अभी बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कब ईख का रस। और यहाँ पे ईख रस बन ही रहा है, हमारा रस, ईख का रस। ये सब कुछ इंतजार में, इतनी गर्मी है कि कुछ कह नहीं सकते। एंड दिस इज रियल फन। ये देखो कैसे बन रहा है हमारे ईख का शरबत। इसमें शायद उन्होंने दिया है नमक और नींबू, पुदीना, ये सब डाल रहे होंगे। ये अब ग्लास निकाल रहे हैं, इसमें ईख का शरबत ये डाल दिया। अब ये मिक्स कर रहे हैं एंड इसके बाद वो शायद वो ग्लास में एक एक करके भरेंगे और हम लोग को देंगे। ये लो, आ गया पापा जी के हाथ में शरबत। ये भी आ गया है, ये मम्मी जी के हाथ में, एंड मेरी वाली भी आ गई है। चलो करते हैं चीयर्स। अभी हम लोग शुगर केन पी रहे हैं रास्ते के बीच में। हम लोग अभी ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं भैया कितना प्यार से बना रहे थे। ईख का रस विद पुदीना एंड थोड़ा सा सॉल्ट, नींबू भी। भैया इतना अच्छा ईख का रस बनाया, उसके लिए थैंक यू भैया, बहुत ही अच्छा था। लेकिन एक बात तो है, हम लोग जो इतने से गर्मी में ही बोल रहे हैं कि यार कितनी गर्मी, उसी में यहाँ पे सब जितने भी जो बेच रहे हैं गन्ने का जूस या फिर डिफरेंट चीज़ें जो यहाँ पे स्ट्रीट हॉकर्स लोग जो जा रहे हैं बेच रहे हैं, जिससे हमारा भला हो रहा है, तो वी अप्रिशिएट देयर वर्क कि एटलीस्ट इतनी गर्मी में हमें कुछ तो पीने के लिए मिल रहा है, अपनी ठंडा कुछ मिल जा रहा है। सो अगर आप भी यहाँ पे आए तो गन्ने का जूस अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर खाएं, और उससे इनका भी थोड़ा हेल्प होगा और आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। स्टे ट्यून्ड। तो अभी हम झारखंड घुस चुके हैं, अब झारखंड से बिहार की ओर जा रहे हैं। मतलब करीबन हम लोग 239.7 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। और अब देख सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि राजगीर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो देख के ही पता चल रहा है चारों तरफ पहाड़ और इतनी सुंदर वादियाँ। दिमाग में अभी गाना आ रहा है, धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही, हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें, वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें, हम चले पहाड़ों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें, वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें।
तो कैसा लगा मेरा गाना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखते ही देखते धीरे धीरे रास्ते में हमें जैम मिलना शुरू हो गया, क्योंकि हम झारखंड के बिल्कुल ही इंटीरियर में पहुंच चुके थे। तो देखिए क्या हालत है। अभी हम झारखंड में हैं एंड हजारीबाग की ओर जा रहे हैं। तो अभी हमारा 3 आवर 44 मिनट बाकी है और आप देख सकते हो अभी रास्ते में जैम बहुत है। अभी 134 किलोमीटर भी जाना है हमें, लेकिन रास्ते में जैम के कारण हम थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो बी प्रिपेयर फॉर दीज थिंग्स कि आप जब आए तो ऐसा ही जैम मिलेगा, क्योंकि यहाँ के रास्ते में हमेशा ही ऐसा जैम रहता है। बहुत लंबी लाइन है ट्रकों की। थोड़ा जैम क्लियर हुआ है और हम निकल पड़े डेस्टिनेशन की ओर। और देखिए चलते चलते कितना सुंदर क्लियर स्काई, खुला आसमान और हरियाली और पहाड़ चारों तरफ। और ऐसे ही चलते चलते हम पहुंच गए रास्ते में, मीन्स हाईवे में ही एक्सीडेंट प्रोन एरिया, मतलब 2 पहाड़ के बीच से जो रास्ता जा रहा है और ईच एंड एवरी टर्निंग में लिखा हुआ है कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया। मतलब इतनी सावधानी से चलानी चाहिए यहाँ पे कि पहले से ही यहाँ पे मार्क्ड है, इसलिए हम बहुत ही सावधानी से चला रहे थे। अराउंड आपको हाई स्पीड भी रखना है, साथ ही साथ आपको इतना भी ख्याल रखना है कि एटलीस्ट आप सेफली वहाँ से गुज़र पाओ। वहाँ का दृश्य इतना सुंदर है कि आप नज़र नहीं हटा पाओगे। पहाड़ को देखते देखते बगल से नदी भी चली जा रही होती है, ऐसा हालत रहता है। तो इतना सुंदर, आपको समझ में नहीं आएगा किसको छोड़े किसको रखे। लगता है कि पूरे सब कुछ जैसे वीडियोग्राफी कर ले, लेकिन हमारा स्पेस भी इतना नहीं था कि एटलीस्ट सब कुछ लग पाए। तो जितना हो सके, जितना मोमेंट्स कैप्चर कर सके हमने किया, आपको दिखाने के लिए, अपने मेमोरी में रखने के लिए। बट इट वाज अमेजिंग। किसी को भी अगर सजेशन देना हो हमें कि अगर कब आप जाना चाहते हो आसपास में वेस्ट बंगाल के, ये जनरली अक्टूबर टू मार्च बेस्ट टाइम है जाने के लिए, घूमने जाने के लिए, क्योंकि इस समय इसका वेदर बहुत ही अच्छा रहता है। ना ज़्यादा गर्मी रहती है, ना ज़्यादा ठंड रहता है। रात के वक्त बहुत ही कंफर्टेबल होता है यहाँ का। तो और इतना सुंदर, मतलब इसका जो लोकेशन है, इसका जो रोड है, कुछ कह नहीं सकते। और इवन टो कैपिटल, हम लोग जो रास्ता जा रहे हैं यहाँ पे रांची पटना हाईवे को भी हम लोग टच करते हुए जाएंगे। टच नहीं, वहीं से जाएंगे। तो आप देखिएगा, आगे भी आपको दिखेगा, रांची पटना हाईवे होकर हम जाएंगे। और रोड इतना स्मूथ, इतना सुंदर है कि कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ मतलब जस्ट सोच नहीं सकते आप। तो सब कुछ बहुत ही अच्छा है और सीनरी तो आप देख ही रहे हैं, तो आप हमारे साथ एंजॉय करते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड। चलिए, वैसे अभी बज रहे हैं करीबन 12 एंड हम लोग अभी सोच ही रहे हैं कि कहाँ पे लंच ब्रेक ले। वैसे हम अपना खाना घर से ही ले आए थे, कचौड़ी और आलू दम। और देखते देखते ढूंढते ढूंढते हमें अचानक से दिखा कि अरे वाह, इतना सुंदर पहाड़, पहाड़ के ठीक सामने तिलैया नदी और उसके ठीक सामने ब्रिज। मीन्स जैसा हम लोग देखे हैं कोई किताब में, कोई कैलेंडर में, वो हम लोग आंखों के सामने देख पा रहे थे। मीन्स इससे अच्छा ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ अ ट्रिप हो ही नहीं सकता। यू हैव सरप्राइजिंगली हमें ऐसा दिख गया एंड पूरे मम्मी पापा इतने खुश हो गए थे। वो कह रहे थे कि यार यहीं पे चलो हम लोग पिकनिक कर लेते, लेकिन कौन समझाए, यहाँ पे अब इतना एक्सीडेंट प्रोन एरिया था कि हम लोग रुक नहीं पाए।
मम्मी पापा बोल रहे थे, हमें मन तो हमारा भी वही कर रहा था यार यहीं रुक जाते हैं, इवन सनसेट जो है वो भी देख के ही जाते हैं ऐसा लग रहा था, लेकिन नहीं हो पाया। हम सोचे कोई बात नहीं, हम लोग आते वक्त हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सनसेट देख के ही आए। लेकिन सच में जो आप जो अभी देख रहे हैं ना, ये बस लाइक हमें ऐसा लग रहा था सामने से कि लाइक वहीं पे रह जाए, देखते ही रहे, इतना खूबसूरत पहाड़ के बीच से जाते हुए, नदी को देखते हुए, ब्रिज का आनंद उठाते हुए, खुला आसमान, इतना सुंदर कहीं भी नहीं मिल सकता। तो रोड ट्रिप का यही मज़ा है कि आपको अचानक से क्या जो प्रकृति आपको एक तोहफा ला दे, यही मज़ा है। और इसी के लिए शायद सब लोग रोड ट्रिप के पीछे इतने पागल हुए रहते हैं, और जो हम भी है। और अगर आप जाएं तो आप भी हो जाइएगा। तो बने रहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हम लोग 102 किलोमीटर बाकी है बस हमें जाने के लिए। 2 आवर 50 मिनट हम लोग बाकी है। तो हम लोग रास्ते में हैं और हम लोग अभी खाना घर से लाए हुए हैं। तो हम लोग जस्ट जगह खोज रहे हैं कि कहाँ पे हम लोग खाएंगे। तो हम लोग जस्ट वेट कर रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि फैमिली पिकनिक जो हो वो थोड़ा रास्ते के साइड में या फिर कुछ सीनरी के साइड में हो तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो वी आर फाइंडिंग द प्लेस। धूप भी बहुत ज़्यादा है, सनी है। हम लोग अभी घर से खाना लेके आए हैं, तो इसलिए पिकनिक रोड साइड पिकनिक के लिए वी आर फाइंडिंग द स्पॉट। लेट्स सी कहाँ मिलता है। नहीं मिलेगा तो फिर होटल में लेके जाके खाना पड़ेगा, लेकिन रोड साइड पिकनिक का मज़ा ही कुछ अलग है। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हमें कोई अच्छा जगह मिल जाए। देखते हैं क्या होता है। स्टे ट्यून्ड। अभी जस्ट हम तिलैया डैम को क्रॉस करके आए हुए हैं। अभी रास्ते में बहुत ही जैम है। यहाँ से 89 किलोमीटर बाकी है हमारे डेस्टिनेशन तक के लिए। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत डाइवर्शंस, कुछ रोड क्लोज, न्यू रोड बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस एंड काफ़ी जैम है रास्ते में। बस गूगल तो हमें दिखा दे रहा है कि 2.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, लेकिन ड्यू टू जैम लेट्स सी कितने बजे पहुंचते हैं। अभी तक हमें हमारा खाने का स्पॉट नहीं मिल पाया है। अभी भी हम लोग चल रहे हैं। देखते हैं कहाँ पे हम लोग खाने के लिए बैठ पाते हैं। अभी हम लोग कोडरमा होकर निकल रहे हैं। ये है कोडरमा, ये मेन मार्केट एरिया, सिविल कोर्ट, सेंट्रल एरिया। झारखंड की राजधानी रांची से 165 किलोमीटर की दूरी पर कोडरमा जिला अवस्थित है। कोडरमा शहर रांची और पटना को जोड़ने वाली NH 31 पर स्थित है। ये जिला उत्तर में बिहार के नवादा जिले से, दक्षिण में झारखंड के हजारीबाग जिले से, पूरब में झारखंड के गिरिडीह जिले से और पश्चिम में बिहार के गया जिले से घिरा हुआ है। कोडरमा जिला छोटा नागपुर पहाड़ में स्थित है। कोडरमा जिला को माइका की राजधानी भी कहा जाता है। इस जिले में केवल 2 महत्वपूर्ण कोडरमा और झूमी तिलैया शहर है, जो कि समुद्री माइका संग्रह के लिए जाना जाता है और इसीलिए इसे अभरक नगरी भी कहा जाता है। ध्वजाधारी आश्रम। हम लोग अभी पहाड़ी रास्ते से जा रहे हैं। ये है यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है सड़क को देख
तीखा सड़क है, तीखी मोड़ है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। तो हम लोग धीरे धीरे अराउंड 30 के स्पीड में चल रहा है हमारा गाड़ी। एंड जैसे आप देख रहे हैं टर्निंग्स बहुत ही पतली सी है और ढालू भी है, तो बहुत संभल कर चलाना पड़ रहा है। देखिए हर जगह में लिखा हुआ है दुर्घटना, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, हर जगह में लिखा हुआ है तीखा मोड़। तो 20 के स्पीड से चलाना चाहिए, 20 के स्पीड से चलाना चाहिए। दैट्स द इंस्ट्रक्शन एक्चुअली। देखिए रास्ता कितना संभल के, इसी में पटना कुछ 150 गाड़ी तो इसी माइल। में ओवरटेक भी कर रहे हैं। तो इट्स लाइक बहुत ही कॉशियसली चलाना पड़ रहा है। और फिर पीछे भी ट्रक का लाइन है, सामने भी ट्रक्स। तो मेनली यहाँ पे ट्रक्स ही ज़्यादातर चलते हैं। जंगल एरिया ना। ये NH-31 रांची पटना हाईवे है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ कितना सुंदर जंगल होकर हम निकल रहे हैं। बस ट्रक है, अदरवाइज़ बहुत ही सुंदर है यहाँ का रास्ता। सामने पहाड़, दोनों तरफ जंगल, और क्या चाहिए। बस मस्त है, बहुत 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 खूबसूरत है। आप भी और समझ पा रहे होगे देख के हमें कितना मज़ा आ रहा है। और हम चाहते हैं कि आप भी जाएं और आप भी इसका उतना ही आनंद उठाएं जितने कि हम उठाएं। स्टे ट्यून्ड। हम अभी भी पहाड़ी रास्ते से जा रहे हैं। अराउंड 27 किलोमीटर तक का ये रास्ता था। अभी भी स्टिल कंटिन्यूइंग। बहुत ही सुंदर है, एकदम लगेगा कि दार्जिलिंग जा रहे हैं, लेकिन बस टेम्परेचर का डिफरेंस है। गर्मी बहुत है यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे इतना सुंदर पहाड़, चारों तरफ जो पहाड़ है, जो रास्ता है, अगर आप वो देखेंगे तो जस्ट माइंड ब्लोइंग। दार्जिलिंग का फील आएगा आपको। इतना सुंदर, इतना ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही अच्छा है। वैसे तो हमारा प्लान है हम लोग जितना जल्दी वहाँ पे राजगीर पहुँचे, पहुँचते ही हम वहाँ से निकल जाएंगे अपना टूर के लिए। वहाँ पे आसपास में जो होगा, आज का दिन हम नहीं चाहते कि वो वेस्ट हो। जितना जल्दी हम पहुँचेंगे अपने होटल में, उतना जल्दी हम वहाँ से निकल के कुछ देख के एंड फिर वी विल बी एंडिंग दिस डे। वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी पहुँच सके। लेट्स सी कब पहुँचते हैं। और यहाँ पे हमारा प्यारा पहाड़ी जंगल वाला रास्ता ख़त्म हो गया।
अभी हम लोग छपरा पहुंच चुके हैं गाड़ी और अभी भी हम लोग 47 किलोमीटर अवे हैं राजगीर से। अराउंड 1 आवर 30 मिनट लगेगा एज पर गूगल। एंड हिज मानस चला रहा है और बहुत धूप है। अभी बज रहा है 1:30 बज रहा है, तो अराउंड एज पर गूगल हमें 3 बजे पहुंच जाना चाहिए। तो बीच में ट्रैफिक आ जा रहा है, सो लेट्स सी कितने बजे पहुंचते हैं हम लोग। स्टे ट्यून्ड। गोविंदपुर। और यहाँ हम घुस गए गोविंदपुर। इसे मैं एडवेंचरस राइड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो बहुत सरप्राइजिंग रहता है कि हमें क्या नया देखने को मिलेगा, और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पे अच्छे रास्ते के साथ साथ ख़राब रास्ता भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आपको पता चल ही रहा होगा। बीच में जैम आती रहती है, कुछ रास्ते मट्टी के बने हुए होते हैं, कोई इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, इसमें मैक्सिमम जगह में तो डाइवर्शंस रहते हैं, रोड डाइवर्शंस। तो हमें बहुत देख के समझ बूझ के चलना होता है। अभी हम चाय पी रहे हैं। अभी राजगीर यहाँ से 16 to 18 किलोमीटर है और इसमें बहुत देर से हम लोग चाय नहीं पिए थे। काफ़ी लंबा समय तक हम लोग गाड़ी चला रहे थे, तो लगा कि एक छोटा सा ट्यूब ब्रेक ले लेते हैं। और ये देखिए, हम लोग चाय पिए माधव बिगा किना मोड़ पे। और अब यहाँ पे हम घुस गए हैं राजगीर, और यहाँ से हम जा रहे हैं होटल साकेत पैलेस, जो कि करीबन यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे तो ये थोड़ा इंटीरियर है, यहाँ पे देख सकते हैं मिट्टी के रास्ते, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब आगे के देखिए रास्ता कैसा है, ले चलते हैं आपको साथ होटल साकेत पैलेस। मिट्टी वाले रास्ते थोड़े खराब है, क्रॉसिंग करके जाना हो रहा है। अभी बज रहे हैं 3 और आधा घंटे बाद हम पहुंचेंगे अपना होटल। ऐसा रहेगा तो पता नहीं, थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए इसका रास्ता थोड़ा ख़राब है।
ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये ब्रिज जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे पूरा मार्केट एरिया है। तो हम अंदर से होके जा रहे हैं। हम राजगीर पहुँच चुके हैं, राजगीर में ही है, राजगीर मोड़ तक जा रहे हैं हम लोग और वहाँ से अराउंड 1.8 किलोमीटर के डिस्टेंस में है हमारा होटल। ये इसका मार्केट एरिया, लोकल पीपल्स, मंदिर, ये लोकल मार्केट है। लोकल मार्केट है। हम लोग अभी 12 किलोमीटर दूरी पे हैं राजगीर से और ये लोकल मार्केट है यहाँ का। काफ़ी कंजेस्टेड रोड है। काफ़ी कंजेस्टेड रोड, मट्टी की सड़कें, रास्ते के साइड में सब दुकान है। ये गिरियत नालंदा इसका नाम है, ये लोकल प्लेस का। हम लोग जा रहे हैं अब, रोड चेंज हुआ है। Head south on National Highway 20. और ये देख सकते हैं बस अब थोड़ी देर, हमें तो और जल्दी पहुंचने का बात था लेकिन Turn left onto National Highway 20. Head south on National Highway 20. Tipula Road. हमारा मैप हमें गाइड किया जा रहा है कंटिन्यूसली। इसलिए यहाँ पे सबकी मावी स्थिति रोड है। थोड़ा ख़राब है। Head south on National Highway 20, then make a U-turn. Turn left onto Bihar, Mokama Road, Islampur, Rajgir, Parwatipura Road. हमें अभी लेफ्ट लेना है यहाँ से। काफ़ी ट्रैफिक है, बहुत सारे ट्रक वगैरह। Continue on Bihar, Mokama Road for 11 kilometers. नहीं रहा, आप देख सकते हो आगे में पूरा सिर्फ धूल। धूल और मिट्टी दिख रहा है। गाड़ी शायद अभी तक सफ़ेद हो गया, चॉकलेट ब्राउन कलर की। जहाँ कहाँ पहाड़ में हम सोचते हैं कि हम कोहरा देखेंगे, यहाँ पे पहाड़ी होने के बावजूद हमें दिख रहा है धूल, सिर्फ धूल। पीछे पर पूरा धूल। आगे में काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है इस धूल मिट्टी के बाद। जितना दुख हमको पहुंचा था धूल देख के, उससे काफ़ी गुना खुशी हमें हो रहा है। आगे का नज़ारा आप देख सकते हैं, ब्रिज से गुजर रहे, सामने पहाड़, नीचे छोटा रिवर है और आप आगे साइन बोर्ड में देख सकते हो। हम अभी विश्व शांति स्तूपा राजगीर में घुस यहाँ रहे से हैं। 16 किलोमीटर है, 16 अब किलोमीटर 131 किलोमीटर वगैरह। तो हम लोग राजगीर के ये वेरी हैप्पी कि हम लोग राजगीर अब घुसने वाले हैं। इतना दूर आके बीच में जस्ट साइन बोर्ड भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फाइनली अब दिख रहा है। यहाँ से 10 किलोमीटर और जहाँ पे हमारा होटल है, होटल साकेत, हम लोग बुक किए हैं, साकेत पैलेस। दिस इज राजगीर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ राजगीर। हमारा प्लान है अभी होटल पहुँच के थोड़ा सा
जल्दी से फ्रेशन अप होके हम हल्का कुछ खा के निकल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुका है और टाइम बहुत कम है। कितना सुंदर है देखिए, मतलब बयान नहीं कर सकते, वो आप खुद ही देख के समझ लीजिए कि यहाँ पे आने के बाद हमें कितनी खुशी हो रही है, इतना दूर आने के बाद। रोड ट्रिप इज सक्सेसफुल। आगे का रास्ता आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा रास्ता है। 9.4 किलोमीटर राजगीर यहाँ से, काफ़ी सही, नीट एंड क्लीन। और ठीक रास्ते के बगल में ही पूरे पहाड़, ग्रीनरी ऑल अराउंड, इट्स ब्यूटीफुल। ऐसा मानो कि आप पहाड़ों के देश में आ गए हो, दार्जिलिंग आ गए हो। राजगीर अपने में ही। आ जाओ किताब लेने, ले जाओ। এখান থেকে দেখো রোদটা কাটছে, পেট্রোল দিয়ে পড়ছে তো ব্রাউনিশ লাগছে, এটা নিতে পারো, রিফ্লেক্ট করছে গাছের পাতায়। এটা পেরিয়ে বাঁ দিকে পাবে গাছ। यहाँ पे राजगीर लिखा हुआ है। ওকে জিজ্ঞাসা করবো কোথায় কি সামনাসামনি হবে। সফর আমাদের তো আজকে দিনটা চলে গেল, এদেরকে নি না, তবে কি হবে, জঙ্গল সাফারিও আছে। এখানে একটা সাইনবোর্ড আছে, ওই তো নালন্দার ইয়ে থেকে তো আমরা আইলাম, বাজারটা তো নালন্দারই ছিল। সোমবারে আপনি কোথায় সানডে দেখলাম, সানডে সকালে কোথায় সোমবার বন্ধ বলছিলেন, শুনলাম। यहाँ पे गुजरते हुए हमें एक बात तो पता चली गई कि यहाँ के कम्युनिकेशन का मेन स्पेशलिटी है टांगा, घोड़ा टांगा। आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे कितने टांगे लगाए हुए हैं, और मन तो कर रहा है जाके अभी चढ़ जाऊँ और जाके एक सैर कर आऊँ। कोई ना, बचा के रखते हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। देखते रहिए। ये देखिए, यहाँ पे घोड़ा गाड़ी बहुत फेमस है। यह घोड़ा है, उसका गाड़ी।
200 meters, turn left onto Sabji Mandi Road. मैं बचपन में एक बार आई थी छोटी में, क्लास 6 की 7 में, एंड अब आ रही हूँ। यहाँ का तभी- लोकल बस तब भी यहाँ पे घोड़ा गाड़ी बहुत फेमस थी। Here's the local traffic। लोकल बस देखिए कितना थोड़ा जैम बिजी मार्केट प्लेस है सेंट्रल, तो इसलिए थोड़ा भीड़ तो होगा ही। आगे जाके हमें लेफ्ट लेना है। आगे जाके हम लेफ्ट लेंगे। हमारा होटल Take the next left onto Sabji Mandi Road. तो ये है राजगीर का मेन मार्केट एरिया, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे टांगे लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे चाय की दुकान, एग रोल, चाउमीन, जो लोकल टूरिस्ट मार्केट जो है यहाँ पे घूमते घूमते अगर जो इजीली अवेलेबल खा पाएंगे वो भी यहाँ पे है। फास्ट फूड सेंटर्स, यहाँ पे गलियाँ बहुत ही नैरो है, बहुत ही बिजी है, बहुत ही गाड़ी जैसे आप देख सक रहे हैं जैम लग जा रहा है, लेकिन फिर भी इसी में सब कुछ चल रहा है। और कुछ भी कहो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ कोई भी पहाड़ी एरिया में ऐसा ही रहता है एंड वी आर एंजॉयिंग इट अ लॉट। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अपने सारे दिन के ट्रैवल में से कुछ टाइम हम निकाल पाए हैं और अभी जस्ट फ्रेश अप होके ही हम निकलेंगे। और खुशी की बात यह है कि हम जस्ट पहुंच गए हैं अपने गली में, अपने होटल साकेत पैलेस के गली में, और बस यहाँ पर इस बाजार के ठीक पीछे ही पहाड़ है, राजगीर पहाड़। हम होटल आ चुके हैं एंड दिस इज द रोड। दिस इज आवर होटल पैलेस साकेत, होटल साकेत पैलेस। एंड अभी हम लोग जस्ट घुसे हैं एंड इट्स अराउंड 4 बज चुके हैं। सो अभी हम लोग चेक इन कर रहे हैं, आईडीज़ दे दिया है। आप बाद में दिखाते हैं घर कैसा है। तो हम लोग आ चुके हैं अपने रूम पे एंड यहाँ पे जैसे फर्स्ट फ्लोर हमने लिया है। फर्स्ट फ्लोर में ये हमारे पापा का रूम है, यहाँ पे मानस के पापा का रूम है, तो मेरे सास ससुर जी, एंड देन दिस इज़ हमारा रूम है। सो दिस इज़ ये हमारा रूम है। आके हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से अपने बैग रख चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं, लेकिन रूम अच्छा है। सो दिस इज़ आवर वॉशरूम। यहाँ पे एसी भी है, टीवी भी है, एंड देयर इज़ मिरर। सो एवरीथिंग इज़ फाइन। अब हम लोग जल्दी से रेडी होकर निकल जाएंगे अपने थोड़े कुछ स्पॉट्स देखने के लिए, बिकॉज सारा दिन ट्रैवल के बाद कुछ स्पॉट्स अगर नहीं देखे तो फिर क्या ही फ़ायदा है आने का, है ना। तो हम लोग अभी निकल जाएंगे जैन टेम्पल के लिए एंड देन लेट्स सी क्या क्या देखते हैं। स्टे ट्यून्ड।